हैं? सही कह रहे सर, आप ही कोई बुक या, अच्छा बुक सजेस्ट कर दूं? कितना इजी वे आउट है। अच्छा कौन थे? राहुल भाटी जी, हाँ। अगर गुरु बोलूँगा, संत बोलूँगा, महामंडलेश्वर बोलूँगा, उनके तो जाके पैर छूने पड़ेंगे रोज, ईगो हर्ट हो जाएगी। ये हिंदू झुके कैसे? हाँ, लुगाई के आगे झुक जाएंगे, घुटनों पे बैठ बैठ के फूल देंगे, तो भाई मैयो है वो, हैं? फोटो खींच खींच के फेसबुक पे डालेंगे। लेकिन गुरु सामने दिख जाए, संत दिख जाए, उसके सामने झुकने में, अरे उसमें तो ईगो हर्ट हो जाएगी भाई। कोई किताब नहीं है, साधु संत जहाँ मिल जाए पैरों में बैठ जाना। अगर उन्हें आपके अंदर घमंड नहीं लगेगा तो वो दो ज्ञान की बातें दे देंगे, लगेगा तो लात मार देंगे। वो भी सब प्रसाद लेकर चले आना, उसमें भी भला हो जाएगा। हम्म? किताबों से कुछ भला नहीं होगा बाबू, ठीक है। पहले भी लेकर आया था मैं महामंडलेश्वर स्वामी जी को, उन्होंने क्या कहा था? किताब से आप पढ़ सकते हो, ज्ञान नहीं मिलेगा। क्या किताब में लिखा था? कौन सा? मंदिर के गुंबद में खजाना है, उसने मंदिर का गुंबद ही तोड़ दिया। याद आया? कहानी उन्होंने बताई थी। फिर वो संत जी को लेकर आए, बोले हाँ मंदिर के गुंबद में खजाना तो है, पर तूने गलत समझ लिया। जहाँ परछाई पड़ रही थी वहाँ खुदवाया, वहाँ निकल आया खजाना। तो ज्ञान सर किताब से नहीं मिलता, है ना। ज्ञान को मत ढूंढिए, ज्ञान के लिए आपको गुरु की, इसीलिए तो गुरु है। अगर सब कुछ किताबों से हो जाए, भाई साहब एक मिनट, भाटी जी एक बात बताइए, बुरा नहीं मानना, मतलब भाटी जी अपन घर में है ऐसा मत समझना, आपको ट्रोल कर रहा हूँ, ये गलत फहमी मत पालना। सब कुछ किताबों से हो जाता तो स्कूल क्यों जाते थे? सब कुछ किताबों से हो जाता तो टीचर की ज़रूरत क्या पड़ती है पढ़ने सीखने में? हुँ? मैं अपने घर में बता रहा हूँ सर, दो तीन चीज़ों में हम बड़े पर्टिकुलर हैं। पहला, डॉक्टर, दवाई नहीं लगी सेकंड ओपिनियन लो, खटाक से, बिना बिना शर्म के, और सामने वाले को बोल कर सर सेकंड ओपिनियन लेना है। दूसरा, पढ़ाई में अगर एक मास्टर की बात समझ में नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति का समझाने का तरीका अलग होता है। अगर एक की नहीं समझ में आ रही दूसरे से समझो, दूसरे की नहीं आ रही तीसरे से समझो, तीसरे की नहीं आ रही चौथे से समझो। तीन के अंदर 100% समझ में आ जाता है किसी भी बच्चे को। तीन तीन मास्टर चेंज करते, तीन अध्यापक चेंज करते, तीन गुरु चेंज करते ही, है ना। हो सकता है कोई गुरु आपको नहीं समझ में आए, कोई दूसरा आ जाए, है ना। तो भाई किताबों के पीछे मत भागिए, हम अपने अंदर सुधार ले आए, ये बहुत आवश्यक है। हम कब तक इसको गाली उसको गाली देते रहेंगे, फलाना ढिकाना ऐसा वैसा? कुछ नहीं होना सर, ये सब फिल्मों से कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि आप लोग वो लोग हो जो यहाँ डेली लाइफ सुनते हो, इसके बाद में लाइफ बंद करते हो और चैन से सो जाते हो, अगले दिन उठते हो फिर वहीं के वहीं। अगर आपके जीवन में बदलाव नहीं आ रहा है इस लाइफ को देखने के बाद, यदि आप साधु संतों की समझ इज्जत नहीं कर पा रहे हैं, यदि आप अपने व्यसनों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, यदि आप महिलाओं की इज्जत नहीं कर पा रहे हैं, यदि आप अपने घर को अच्छे से चला नहीं पा रहे हैं, यदि अभी भी आप डिप्रेशन में हो, अभी भी आपको सारी समस्याएं ही दिखती हैं, आपको समाधान नहीं दिखते, तो सर ये लाइफ बेकार है, इसको देखना बंद कर दो, मुझे ब्लॉक मार दो। काय को पैसा दे रहे हो यार खाली पीली में? क्यों? बंद करो, इसकी आवश्यकता नहीं है। बिना बात का 500 रुपये महीने का बिल टांग रखा है आपने अपना, बंद कर दो भाई साहब, आवश्यकता नहीं। फ्री वालों से भी निवेदन, का है समय बर्बाद कर रहे हो? इतने समय में दो पैग लगाओ सुकून शांति से, है क्या चक्कर में पड़े हो फालतू आदमी के? बंद करो ये सब। समाज की ये जो सच्चाई है ना सर, ये बड़ी खतरनाक है ना। और इससे आपको रूबरू होना पड़ेगा, अपने खुद से होना पड़ेगा। बड़े क्लियरली फिर से एक बात बता दूं, आप जिस जगह खड़े हैं, आप खड़े तो हैं ही नहीं, पहले एक बात मान लीजिए, ठीक है। सैटरडे संडे को खाने आप जाते हो, खिलाने वाले वो होते हैं थूक थूक के, और आप थूक थूक के खाते हो, थूके हुए के पैसे देकर आते हो। आपने कभी देखा है वो अपनी फैमिली के साथ कभी घूमने जाते हो, कहीं जाते हो, वो पैसा खर्च नहीं करते। फ्री वाले कंपनी गार्डन जाते हैं सरकारी, आपकी तरह नहीं जाते, पर आपका पैसा बर्बाद होने जाता है। उनका पैसा कहाँ जाता है? उनका पैसा सही जगह जाता है, ज़कात में जाता है, तमाम मस्जिदों में जाता है। आपका पैसा कहाँ जाता है? डिस्को में। ठीक है भाई, मेरा काम है समझाना, बाकी आपको, आप समझो। अगर आप अपने आप को सिर्फ कट्टर बनने से, कह देने से कुछ नहीं होगा। मैं नहीं कहता किसी से कोई पंडित बन जाए, पर मैं कम से कम इतना ज़रूर एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर आप लोग
मंदिर जाएं तो मेहरबानी करके आपकी जो लॉलीपॉप्स है ना, जो आपकी बेटियां हैं, है ना, और जो आपकी जो पत्नियां हैं, आपकी जो बहनें, आपकी जो माता जी है, मेहरबानी करके उनसे कहना अपने बदन को ढक लिया करो। वो तुम्हारा फिगर देखने कोई नहीं आया वहाँ, न भगवान को देखना है, उसको थोड़ा सा कवर कर लो, तमीज़दार कपड़ों में चले जाओ। हम नहीं कह रहे ऐसा पहनो वैसा पहनो, तमीज़दार कपड़ों में चले जाओ। इतना तो टोक सकते हो आप कि अपने घर वालों को इतना भी टोका, अच्छा बिल्कुल ही ताली वाले हो, इतना टोकने में भी घर से निकाल दिए जाओगे, अरे डर बहुत है, अब क्या करें, हम तो जोरू के गुलाम हैं, अरे फिर कुछ नहीं हो पाएगा भाई, है ना। खैर भाई, मेरा काम है समझाना, समझना नहीं समझना आपका काम है। खैर, सोनजू सोमराजन जी,